हाँ बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि कीटो और इनॉल में कीटो मोर स्टेबल होता है, इसलिए इन कीटो फॉर्म जो होगा वो कीटो कंटेंट ज्यादा होगा, ज्यादा परसेंटेज कीटो का होगा, और इनॉल का कंटेंट कम होगा। लेकिन कभी कभी किसी केस में इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। अब वो कब कब इंक्रीज होगा, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स विच इंक्रीजेज इनॉल कंटेंट। बेटा जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था और जो ये लेक्चर होगा, ये दोनों लेक्चर आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे, बहुत सिंसियरली देखोगे। आगे के लिए आपका बहुत ही इजी जाने वाला है अगर आपने इस दो लेक्चर को अच्छी तरह से देख लिया तो हमने क्या लिखा, फैक्टर्स विच इंक्रीजेज इनॉल कंटेंट। सबसे पहला फैक्टर जो है, इफ इनॉल इज एरोमेटिक, अगर इनॉल एरोमेटिक हो जाए देन इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज, और वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, नियरली 100% हो जाता है। जैसे ये एक कंपाउंड दिया गया सी डबल बॉन्ड ओ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अगर पूछा जाए कि इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे होगा ना सर, ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की ई एन ए से ज्यादा, उससे एक एलिमेंट ई अटैच, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं, इससे हाइड्रोजन अटैच। तो यहां का हाइड्रोजन, यहां पाई बॉन्ड, यहां इनॉल बन गया सर। तो इसका इनॉल अगर बनाओगे, इनोलाइजेशन, इसको इनोलाइजेशन भी बोलते हैं या टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। टोटोमेरिज्म हुआ, क्या बन गया इसका, यहां डबल बॉन्ड और यहां आ गया OH। दिस इज फिनॉल, और ये एरोमेटिक हो गया, ये नियरली 100% हो जाता है, 99.9%, एंड ये 0.1%। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर इनॉल एरोमेटिक हो गया तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनॉल अगर एरोमेटिक हो गया तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं स्पेस टोटोमेरिज्म वाला एग्जांपल जो लिया था, उसी में देखो, ये अगर ऐसे रहता, इसमें टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं। अच्छा, पूछा जाए कि ये कौन सा टोटोमेरिज्म है, तो सर यहां से निकल के 1 2 3 पे जा रहा है, तो दिस इज ट्रायड टोटोमेरिज्म। कौन सा टोटोमेरिज्म, ट्रायड। अच्छा, यहां से अगर एक्स प्लस निकल के -4 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां चला गया, तो उसे स्पेस टोटोमेरिज्म भी बोल दू, तो ट्रायड या स्पेस भी बोल सकते हो। अगर ये H प्लस निकला, -4 जाया, ये -4 इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अगर इधर से आप बोल रहे हो कि जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रायड, और इधर से बोलोगे जा रहा है तो क्या बोलोगे, स्पेस। अब यहां की बात करें, ए मल्टीपल बॉन्ड बी, बी की एन ए से ज्यादा, उससे एक सिस्टम अटैच है, क्योंकि यहां के हाइड्रोजन को कंसीडर करना है क्या, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्डेड है। भाई यहां से हाइड्रोजन निकालो, H प्लस निकला -4 सिंगल डबल ऑक्सीजन पे आ गया। तो यहां से जो टोटोमेरिज्म होगा वो डायड होगा कि ट्रायड होगा, आप बोलोगे कि डायड ट्रायड नहीं सर, स्पेस टोटोमेरिज्म होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनोलाइजेशन, या आप लिख सकते हो टोटोमेरिज्म। क्या बनेगा भाई इसका, इनोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। H प्लस निकालोगे, माइनस आ जाएगा, -4 सिंगल डबल, ये रेजोनेंस करेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये तो पहले से था ही। फिर ये -4 रेजोनेंस करके यहां पर आ जाएगा, ये बन गया। तो ये एरोमेटिक है तो कितना होगा, 99.9%, और ये कितना होगा, 0.1%। तो अगर इनॉल एरोमेटिक हो गया तो इनॉल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, 99.9%। सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है, तो सेकेंड फैक्टर है, इफ इनॉल हैज extended conjugation, या extended resonance,
and intramolecular hydrogen bonding. Then इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, डबल बॉन्ड हो और यहां पर है डबल बॉन्ड हो, इसका इनॉल बनाना है। क्या बनाना है? इसका इनॉल बनाना है। तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा? कीटो है। सर इसका इनॉल बनाना है ना, तो ये देखो सर, दो सी डबल बॉन्ड हो, दो माइनस एम ग्रुप के बीच में यहां पर कार्बन है और इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, एक्टिव हाइड्रोजन हुआ। तो H प्लस यहां से निकलेगा, माइनस चार सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, कहां जाएगा? ये H यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां से यहां, ट्रायड टॉटोमेरिन हुआ। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां OH और यहां डबल बॉन्ड O। क्या होने लगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई बोलेगा कि सर यहां से नहीं होगा क्या टॉटोमेरिन? मैं बोलूंगा होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहां से भी होगा, और यहां से जो होगा इनॉल टॉटोमेरिन जो होगा वो H यहां से आ गया यहां पर और डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, और ये डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर देखा जाए तो इस इनॉल में देखो तो लोन पेयर सिंगल डबल बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। इस इनॉल में देखो लोन पेयर सिंगल डबल थोड़ा सा रेजोनेंस, और इतना रेजोनेंस तो दुनिया का हर इनॉल में होता है। दुनिया के कोई भी इनॉल ले लो, इतना रेजोनेंस तो होता ही है, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा रेजोनेंस होने लगा। लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर सिर्फ लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। आप बोलो सर यहां भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। मतलब नहीं बेटा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव नहीं हो रहा है। बोलेगे कि क्या बात है सर, यहां पर इफेक्टिव हो रहा है और यहां पर इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूंगा देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा टूटेगा, होगा टूटेगा, होगा टूटेगा, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा रिंग में यहां तक सिंगल बॉन्ड ही है, और यहां पर रिंग में दो डबल बॉन्ड, यहां रिंग में एक डबल बॉन्ड। सर ये डबल बॉन्ड है ना? अरे भाई रिंग के अंदर नहीं है ना, बाहर है ना। तो यहां पर फ्री रोटेशन कम है, यहां पर फ्री रोटेशन ज्यादा है। तो फ्री रोटेशन ज्यादा होने के कारण यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा टूटेगा, होगा टूटेगा, लेकिन यहां पर होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनॉल कंटेंट इसमें बढ़ेगा, और यहां पर इनॉल कंटेंट जो होता है वो नियरली 76% होता है। डेटा याद नहीं रखने का है इसका। तो कीटो कंटेंट कितना होगा? सर 100 में से कम कर लो, तो 24 बचाना, ये 74% होता है। कितना? 74। तो 26 हुआ ना, थोड़ा सा कम हो जाता है, 25.9% मान लो कि हुआ, तो ये 0.1%। स्टेबिलिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला स्ट्रक्चर। सर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर इसका इनॉल बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है। क्यों ज्यादा स्टेबल बन रहा है? क्योंकि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, पहली चीज तो, और दूसरी चीज यहां पर एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। तो अगर इसे हम 1 बोल दें स्ट्रक्चर, इसे हम 2 बोल दें, इसे हम 3 बोल दें, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 2 स्टेबल, उसके बाद 1 स्टेबल, उसके बाद 3 स्टेबल। और ये कितना बार पूछा जा चुका है। फैक्टर समझ में आ गया ना कि यहां का H क्यों इजीली जाना चाहेगा? क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये H प्लस निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और H प्लस का ही ट्रांसफर तो एक जगह से दूसरी जगह होने से आइसोमेरिन में राइज होता है, तो उसे टॉटोमेरिन बोलते हैं। तो जो H प्लस ज्यादा एसिडिक होगा वहां से टॉटोमेरिन ज्यादा। तो आप इसको नोट करें, इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट करिए। हाँ बच्चों, तो अभी हमने ये पढ़ा कि कीटो फॉर्म जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, और कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आ जाए तो इनॉल कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। जैसे अगर बात करें इनॉल एरोमेटिक हो गया तो इनॉल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% हो जाता है।
दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो अगर इनॉल के पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाए तब भी इनॉल कंटेंट इंक्रीज होने लगते हैं। अब एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें बताना है कि किसका इनॉल सबसे ज्यादा होगा या इनॉल का ऑर्डर बताना है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनॉल कंटेंट। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इसका जो सबसे स्टेबल इनॉल था उसको फॉर्म कराओ, इसका इनोलाइजेशन, फिर इसका इनोलाइजेशन, फिर इसका इनोलाइजेशन, और वहीं से आपको पता चलेगा भाई इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसका इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब तक इस कीटो फॉर्म को इनॉल में नहीं चेंज करें, अब तुम बताओ इसका इनॉल जो स्टेबल होगा वो यहां से होगा कि इस टर्मिनल से होगा, राइट से या लेफ्ट से या मिडिल वाले से। आप लोग मिडिल वाले से, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि H+ निकलने के बाद इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। यहां से H+ निकालोगे सिर्फ और सिर्फ इधर माइनस है, इसके साथ रेजोनेंस। लेकिन ये H+ निकलने के बाद माइनस चार्ज, दोनों तरफ रेजोनेंस। तो अभी आपने देखा था कि ये H+ निकलने के बाद रेजोनेंस करके इनॉल बना था। सर इधर नहीं कर सकता है क्या? कहीं भी करा लो। तो इसका जो इनॉल बनेगा, इनोलाइजेशन क्या होगा? CH3 C। मान लो कि सर इधर से हम कराना चाहते हैं, ठीक है, इधर से करा ले, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां पर इनोलाइजेशन जो होगा क्या होगा? सर यहां से H निकालो और ये H+ निकलने के बाद माइनस चार्ज कहां जाएगा? लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे रेजोनेंस करते हुए कि राइट वाले पे? आप बोलोगे दोनों तरफ जा सकता है। सर क्या हो सकता है? दोनों तरफ जा सकते हैं। मैं बोला कि दोनों तरफ जा सकता है क्या? हाँ, बोलोगे कि हाँ सर दोनों तरफ जाएगा। H+ निकला, ये माइनस चार्ज सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस, माइनस चार्ज सिंगल डबल, इधर भी रेजोनेंस। उसी समय बेटा मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई माइनस चार्ज तो इधर रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये रेजोनेंस करने के लिए आएगा, ये लोन पेयर बोलेगा कि लोन पेयर सिंगल डबल, मैं इसके साथ रेजोनेंस कर रहा हूं। बोले कोई बात नहीं, मैं भी माइनस चार्ज करूंगा। मतलब इधर इस रेजोनेंस को रोकने के लिए, इस H+ के निकलने के बाद बनने वाले माइनस चार्ज का ये लेफ्ट डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस रोकने के लिए यहां पर लोन पेयर लगा हुआ। माइनस चार्ज देखेगा कि इधर चलता हूं, माइनस चार्ज सिंगल डबल, इधर किसी का अपोज नहीं है, आराम से यहां रेजोनेंस कर जाएगा। मतलब H+ निकलने के बाद इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसका जो इनॉल बनेगा ये H यहां और डबल बॉन्ड यहां, क्या बन जाएगा? CH3 OC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, यहां पर O और यहां पर H, दिस इज CH3। ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। यहां से H+ निकलेगा, इधर गया तो ये लोन पेयर अपोज किया कि मैं रेजोनेंस कर रहा हूं, इधर गया तो ये अपोज किया कि मैं रेजोनेंस कर रहा हूं। रेजोनेंस तो होगा लेकिन टेंडेंसी कम होगी। चाहे इधर से इनॉल बनाओ चाहे इधर से इनॉल बनाओ, बात बराबर है। चलो भाई इनॉल बना लेते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा इनॉल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इनॉल से पूछते हैं भाई किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बोलेगा कि मेरे पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखना शुरू करो तो दो डबल बॉन्ड के मिल रहे हैं, यहां भी दो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, यहां भी दो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। मतलब चलो कोई बात नहीं। अब एक्सटेंडेड कंजुगेशन की बात कर लेते हैं। इनॉल जहां ऑल है, OH वाले लोन पेयर को देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, कोई रोकने वाला नहीं। ये लोन पेयर बोलेगा कि मैं भी रेजोनेंस कर रहा हूं, लोन पेयर सिंगल डबल, कोई रोकने वाला नहीं। तो बोलेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर रुक जा, मैं रोकने वाला हूं तुम्हें। जैसे लोन पेयर सिंगल डबल इधर रेजोनेंस करने को सोचेगा, लोन पेयर बोलेगा कि मैं इधर रेजोनेंस कर रहा हूं। तो इसमें इनॉल का कंजुगेशन, इनॉल का रेजोनेंस ज्यादा होगा कि कम हो गया? आप बोलोगे कि इससे कम हो गया। इससे क्या हो गया? कम हो गया।
उसी तरह से यहां की बात किया जाए, लोन पेयर सिंगल डबल, बोलेगा कि रुक जा, लोन पेयर सिंगल डबल मैं भी रेजोनेंस कर रहा हूं, तो ये तो रोक ही दिया रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल, बोलेगा कि रुक जा, मैं भी लोन पेयर यहां पर हूं, रेजोनेंस कर रहा हूं। मतलब इसके इनॉल के रेजोनेंस को रोकने के लिए दो दो लोग लगे हुए हैं, इसके इनॉल के रेजोनेंस को रोकने के लिए एक और ऑक्सीजन लगा हुआ है, जबकि इसके इनॉल के रेजोनेंस को कोई नहीं रोक रहा है। इसका मतलब इनॉल ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। नियरली इसका 74% आता है इनॉल, इसका 7% के आसपास हो जाता है, और इसका तो बहुत ही कम 0.1% भी नहीं आता है। डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन इनॉल का परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H increases, then enol content increases। मतलब कहने का यह है कि अगर इनॉल के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, H का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, तो इनॉल का कंटेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कंपेयर इनॉल कंटेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, ए क्या दिया गया है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। बी में क्या दिया गया है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3। और थर्ड में जो दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। भाई देखो, इसमें इनोलाइजेशन कहां से होगा? इस H से होगा, है ना? तो यहां पर CH2H मैंने कर दिया, तो ये यहां से इनोलाइजेशन हुआ। इसमें इनोलाइजेशन कहां से होगा? यहां से होगा। और इसमें इनोलाइजेशन कहां से होगा? इस H को मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, इनोलाइजेशन यहां से होगा। अब अच्छा, इधर से होगा कि इधर से होगा? सर इधर से मेजर वाला होगा। अब देखो बेटा, यहां से अगर H निकलता है तो -चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है सर। यहां से H प्लस निकला तो -चार्ज सिंगल डबल, -चार्ज सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस। यहां से H प्लस निकला तो -चार्ज सिंगल डबल, -चार्ज सिंगल डबल, -चार्ज सिंगल डबल ज्यादा रेजोनेंस। और तो ये H प्लस निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये H प्लस यहां से यहां इजिली पहुंचेगा। तो ये H क्या है? मोर एसिडिक है, इसलिए इनॉल कंटेंट का यहां पर ऑर्डर होगा क्या? इनॉल कंटेंट ऑर्डर सबसे ज्यादा ए का कि सी का? ये सी है। सबसे ज्यादा सी का, सी के बाद बी का, बी के बाद किसका? ए का, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी चाहे तो देख सकते हैं, कंपेयर इनॉल कंटेंट। जैसे सपोज C डबल बॉन्ड O है, यहां भी C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पर CH3 आ गया। बेटा यहां पर एक H होगा ना, यहीं से इनोलाइजेशन होगा, यहां H होगा, यहीं से इनोलाइजेशन हुआ। इस H प्लस को निकालो, यहां माइनस चार्ज, H प्लस को निकालो माइनस चार्ज, ये भी माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, ये भी दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन इस माइनस चार्ज पे CH3 का क्या लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई से ये क्या होगा? माइनस चार्ज।
अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब H प्लस निकलने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, कम होगा। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेरिजन में ज्यादा है। तो ए और बी में अगर इनॉल कंटेंट की बात करें तो अपन बोल सकते हैं ना कि सर ए का इनॉल कंटेंट बी से क्या है, ज्यादा है। ए का इनॉल कंटेंट क्या है, बी से ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी इनॉल कंटेंट डिपेंड करता है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, एक पॉइंट मैंने लिखा है कि इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, अभी आप ये इतना याद रखो, ईथर, कीटोन, ये सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आगे सॉल्वेंट हम लोग पढ़ेंगे जस्ट टॉटोमेरिन के बाद। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, लाइक ईथर में, कीटोन में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, अभी ये इतना याद रखो। आगे जब सॉल्वेंट पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ईथर क्यों जो होता है पोलर एप्रोटिक होता है। तो साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनॉल कंटेंट इंक्रीज करता है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, आरओएच, इनॉल कंटेंट डिक्रीज करता है। सॉल्वेंट क्या होता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो वहां भी सॉल्वेंट आपने पढ़ा होगा। सॉल्वेंट क्या होता है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी और चीनी का हमने लिक्विड बनाया, घोल बनाया, तो उसमें क्या है, चीनी हम मिला रहे हैं, तो चीनी क्या है यहां पर सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है इनॉल का कंटेंट। पोलर प्रोटिक, पोलर का मतलब जिसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज बने, तो आप ईथर में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो वो पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, तो वो कैसा हो गया, पोलर। अप्रोटिक मतलब उसमें प्रोटॉन नहीं है, H प्लस नहीं है। ईथर में CH3OCH3, तो H प्लस है क्या, O से H अटैच है क्या, एक्टिव H है क्या, तो एक्टिव H वाले सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक। और ऐसा सॉल्वेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बना है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें एक ही तरह के एटम से बॉन्ड बना हो, कार्बन 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 कार्बन, आप बोलोगे हाइड्रोजन भी है ना सर, अरे ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नियरली सेम मानते हैं। तो आप तो अभी याद ही रख लो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर में, कीटोन में, इनॉल कंटेंट इंक्रीज होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी इनॉल कंटेंट इंक्रीज होगा, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O, ROH जिसमें एक्टिव H है, उसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कंपेयर इनॉल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इनॉल कंटेंट पूछा गया है, तो बेटा इसमें इनॉल कंटेंट जो होता है सबसे ज्यादा C का होगा, उसके बाद B का होगा, उसके बाद A का होगा। यहां पर इनॉल कंटेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जितना ज्यादा होगा इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। आप यहां पर इसे याद रखेंगे कि जितना ज्यादा बेंजीन रिंग, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो और ज्यादा इनॉल कंटेंट, एक तरफ है तो ज्यादा, नहीं है तो कम है। तो सबसे ज्यादा C का इनॉल कंटेंट, फिर B का, फिर क्या होगा, A का। इसमें इनॉल कंटेंट की अगर बात करनी हो तो चलो इसका इनॉल बना लेते हैं। इसका अगर इनॉल हमने बनाया तो क्या इसका इनॉल बनेगा, सर यहां से H यहां पर गया, डबल बॉन्ड यहां आया, ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और इसका इनॉल बना लो, सर ये H यहां से यहां आया, डबल बॉन्ड यहां आया। आप बोलोगे कि यहां नहीं जा सकता, कहीं भी ला दो यार, ये H मान लो कि यहां से यहां गया और O के पास H आ गया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बेटा ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, सर ये बॉन्ड अगर इधर ब्रेक कर दिया जाए, ये बॉन्ड अगर इधर ब्रेक कर दिया जाए तो हमें कुछ फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, सुनना।
ये स्ट्रक्चर इस तरह से अगर बन जाए तो यहां पर प्लस, ओ पे माइनस, रिंग के अंदर की बात करना, एरोमेटिक है सर। प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल, प्लस चार्ज सिंगल, प्लस चार्ज सिंगल डबल, पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। रिंग के अंदर की बात में कर, और टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन केवल पाई बॉन्ड में, प्लस चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो यहां पर इनॉल क्या हो गया, एरोमेटिक, और ये क्या है, इनॉल एंटी एरोमेटिक। इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्वाजी एरोमेटिक। इनॉल एरोमेटिक हो गया, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बोलेंगे कि अगर ये ए है, ये बी है, तो इनॉल कंटेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। बी का इनॉल कंटेंट ए से क्या है, ज्यादा है। अब यहां की बात कर लेते, ये समझ में आया ना भाई, ये जैसे ही बना होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक होगा, फायदा उससे ये रिंग जो है एरोमेटिक हो गया, क्वाजी एरोमेटिक। अब इसके इनॉल कंटेंट की अगर हम बात करें तो चलो भाई इनॉल कंटेंट यहां देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर ये एडजेसेंट पे 2 ऑक्सीजन आ गए, लोन पेयर में भयंकर रिपल्सन होगा। आप बोलो सर रिपल्सन तो यहां भी हो रहा होगा, यहां पर कोई और रास्ता ही नहीं है बेटा। अगर सिंगल बॉन्ड ऐसा होता तो इसमें फ्री रोटेशन हो जाता, ये जो दोनों डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है फ्री रोटेशन होकर ये नीचे आ जाता, लेकिन ये तो साइक्लिक रिंग है, फ्री रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहां पर नहीं फ्री रोटेशन हो पाएगा, जबकि यहां पर फ्री रोटेशन हो जाएगा। तो यहां का कीटो फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री रोटेशन के वजह से, है ना, स्टेबलाइज हो गया, एक दूसरे के अपोजिट चला गया। यहां का कीटो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। यहां का कीटो स्टेबलाइज होगा क्या, नहीं होगा। तो अब इसके पास ऐसा कुछ आना चाहिए जिससे ये अट्रैक्ट करे, क्योंकि अभी ओ के लोन पेयर में भयंकर वाला रिपल्सन हो रहा है। तो ओ तब ये क्या करेगा, यहां से एच को बोलेगा कि आजा इनोलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे इनोलाइजेशन की बात हुई, यहां पर ओ एच आया, डबल बॉन्ड ओ, क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर इनोलाइजेशन होके स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहां पर कीटो खुद ही रोटेट होके स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब यहां कीटो स्टेबल और यहां पर इनॉल स्टेबल। हम क्या बोलेंगे, इनॉल कंटेंट ऑफ, अगर इसे ए बोल दिया गया और इसे बी बोल दिया गया, तो बी का इनॉल कंटेंट जो होगा ए से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां का कीटो जो है वो आपस में रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, यहां का भी कीटो रिपेल कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं है कि फ्री रोटेशन हो जाए। तो यहां का कीटो फ्री रोटेशन करके अपने आप को स्टेबल रखा है, यहां का कीटो स्टेबल नहीं है क्योंकि फ्री रोटेशन नहीं है, तो इसने क्या किया, इनोलाइजेशन करके अपने आप को स्टेबल किया। तो इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल और इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल। तो इसे आप नोट, हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। टॉटोमेरिन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता क्या है, सुनिएगा। अगर किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिन हो रहा है, क्या हो रहा है, टॉटोमेरिन, और उसमें हमने H2O नहीं, D2O, हेवी वाटर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो उसमें हमने हेवी वाटर H2O मिला दिया। तो अगर उस कंपाउंड के कुछ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। अब कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे ये भी हमें यहां पर देखना है। तो चलो एक कंपाउंड हम लोगों ने लिया, जैसे एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस कंपाउंड में हमने क्या किया कि बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिन हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट हमने मिला दिया D2O, H2O नहीं, D2O, है ना, या हमने D2O डाल दिया, देखा कि टॉटोमेरिन हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, तो सुनिएगा, OH माइनस, मीडियम में क्या है, OH माइनस, या आप इसे चाहे तो OD माइनस भी ले सकते हैं। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा क्या, नहीं, फिर पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक, O माइनस फिर इसे बाहर निकालेगा, फिर याद आ रहा है ना, फिर ये जाएगा, बोलेगा कि भाई H+ मैं यहां से ले जाऊंगा, क्या बना होगा, CH2 पे माइनस चार्ज,
C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा H, क्या आ जाएगा H आएगा। अब H माइनस बोलेगा कि मेरा H प्लस गया, मुझे चाहिए। C माइनस क्या बोलेगा कि मेरा H प्लस यहां से चला गया, मुझे अपना H प्लस दे दो। तो ठीक है यार, ले लो। यहां से OH OD माइनस और यहां से H मिलके H प्लस HOD बनाएगा। क्या बनाया होगा? HOD। और मीडियम में आपने क्या लिया था? D2O। भाई अभी तो एक ही मॉलिक्यूल D2O का बना हुआ है, D2O एक ही मॉलिक्यूल HOD का बना हुआ है, और D2O बहुत सारा मॉलिक्यूल पहले से आपने ले रखा है सॉल्वेंट में, क्योंकि D2O हेवी वाटर मिलाने के बाद जो ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होता है उसी तो हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं। तो D2O आपने मीडियम में ले रखा है, HOD एक ही बना होगा। तो इस माइनस चार्ज से टकराने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? आप ऐसा सोचो कि यहां पर मैं खड़ा हूं, आप लोग 10 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स क्लास में खड़े हैं, और मेरे साथ कोई और यहां पर एक टीचर खड़े हैं, है ना, और मुझसे बोला जाए कि आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, किससे टकराने की टेंडेंसी ज्यादा है? टीचर से या स्टूडेंट से? तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि उनका नंबर ज्यादा था। यहां पर भी वही बात है, एक HOD मॉलिक्यूल अभी यहां से H प्लस निकाल कर OD माइनस HOD बनाया है, बाकी पूरा का पूरा क्या है? D2O है। तो ये माइनस चार्ज HOD से ज्यादा टकराने की टेंडेंसी रखेगा कि D2O से? आप बोलोगे कि D2O से। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा? D2O से एक D प्लस लेगा। क्या लेगा? D प्लस लेगा, और D प्लस लेके जैसे H प्लस होता है वैसी तरह से D प्लस लेके यहां पर क्या बना देगा? CH2D एंड C डबल बॉन्ड OH। फिर से OD माइनस दूसरा आएगा, फिर से यहां से एक H प्लस निकालेगा। मतलब ये क्या होगा? रिपीट होता रहेगा ऐसा ही। और जहां पर माइनस चार्ज आया था, यहां जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सब के सब ड्यूटेरियम में चेंज हो जाएंगे। यहां भी D आएगा, यहां भी D आएगा, यहां भी D आएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये HD में आएगा क्या? नहीं सर, जो माइनस चार्ज आया है वही माइनस चार्ज तो जाके D2O से D प्लस लिया है, यहां तो कभी माइनस आया ही नहीं। जैसे ये बना होगा फिर से एक OD माइनस आएगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, यहां माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज OD को फिर से बाहर निकालेगा, फिर जाके अल्फा H पे अटैक कराएगा, यहां से H प्लस निकालेगा, माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज फिर से D2O पे जाकर अटैक करेगा। तो ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक यहां के सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में न एक्सचेंज हो जाए। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने हो गए? 3। कितने ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हुआ? 3 का हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं। सर यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है। आपसे बोला गया कि इसमें OD माइनस और D2O मिलाकर रख दिया गया या D2O रख दिया गया। टोटोमेरिज्म होने के लिए जरूरी नहीं है कि OD माइनस हो ही, बेसिक मीडियम हो ही, खुद से भी होने लगता है, लेकिन वो स्लो होता है। OD माइनस आपने मिला दिया, OH माइनस मिला दिया तो फास्ट होगा। हम तो ये देखने के लिए मिलाते हैं OD माइनस, या यहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि है, क्योंकि हमें समझ में आए कि कैसे टोटोमेरिज्म हो रहा है। अब देखो ये OD माइनस है, आया, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन किया, होगा क्या? नहीं। पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक किया तो सर O पे माइनस चार्ज आया, लेकिन O माइनस OD को बाहर निकाल देगा, क्योंकि O माइनस की फितरत ही होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको निकाल देता है। बेटा अनायन की केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है वो आपको हमेशा याद रखने का है। 4 पॉइंट तो है यार, और ये 4 पॉइंट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जो होंगे ऑलमोस्ट बहुत आसान हो जाएंगे। तो OD माइनस आया, OD माइनस से पूछा कि क्या करोगे? बोलेगा सबसे पहले एसिड बेस, होगा क्या? नहीं। फिर पूछा जाएगा क्या करेगा? तो बोला कि पोलर पाई बॉन्ड के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक किया, O माइनस थप्पड़ मार के बाहर निकाल। फिर क्या करेगा? फिर बोलेगा कि ठीक है सर यहां नहीं जाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, मैं जाके वहां पर अटैक करूंगा जहां से H प्लस निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करते हुए यहां पर आ जाए।
मतलब ठीक है, चले जाए, यहां पर एच है। कौन सा टोटोमेरिज्म, डायड या ट्रायड या स्पेस? आप बोलोगे कि स्पेस टोटोमेरिज्म। सर ये ओडी माइनस यहां से एच प्लस को ट्रैप करेगा, तो ये एच प्लस है कि गया? गया। सर यहां माइनस चार्ज आएगा। अब सुनना, यहां पर जब टोटोमेरिज्म हो रहा होगा तो ये तो एक चीज बन गया सर, माइनस चार्ज। और ये माइनस चार्ज की बात किया जाए तो रेजोनेंस करके यहां भी आएगा सर। समझ में आया कि नहीं आया? और ये माइनस चार्ज बाद में रेजोनेंस करके यहां पर आ गया। ये कौन सा टोटोमेरिज्म है बेटा? आप बोलोगे कि सर स्पेस टोटोमेरिज्म। आप क्या देख रहे हो कि सर माइनस चार्ज इसमें यहां पर आया और वो फिर यहां पर आया। अब ये माइनस चार्ज है तो D2O से D ले लेगा कि नहीं? तो यहां जितने कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे वो ड्यूटेरियम में चेंज हो जाएंगे। यहां पर जितने कार्बन होंगे वो भी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे वो भी ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होते समय, सुनना अच्छी तरह से मेरी बात को, निगेटिव चार्ज जहां जहां जाता है, सर ऑक्सीजन पे आया है तो ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, था क्या? नहीं था। तो किसी कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होते हुए या होते समय माइनस चार्ज जहां जहां जाता है वहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाता है। अगर हम मीडियम में D2O मिला दे तो इसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोला जाता है ना? In the process of tautomerism, the developed negative charge, the developed negative charge, which after resonance reached at more electronegative atom, in that case, the carbon atom or the atom where negative charge present, all the hydrogen of that carbon atom exchange to deuterium. किसी कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होते समय H प्लस निकलने के बाद जो माइनस चार्ज आया वो जहां जहां गया वहां पर जो भी हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इन द प्रोसेस ऑफ टोटोमेराइजेशन, इन द प्रोसेस ऑफ टोटोमेराइजेशन, the atom where negative charge develop, all the hydrogens attached with that atom exchange to या एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम। उसके बाद नीचे मैं लिख रहा हूं एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम, exchange by deuterium in the presence of heavy water। और हेवी वाटर क्या होता है? D2O। It is called ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं।
कि टॉटोमेरिज्म होते समय इन द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेराइजेशन द एटम वेयर नेगेटिव चार्ज डेवलप, कहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, यहां पर और यहां पर। यहां तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहां पर कितना होगा, 3 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसमें माइनस चार्ज कहां आया सर, यहां पर आया है और यहां पर आया है, मतलब माइनस चार्ज यहां आया और यहां पर आया, यहां 2 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां 3 ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा। यहां पर कितने ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा, 3 ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा। तो आपको क्या देखना है, कौन कौन से हाइड्रोजन से के टॉटोमेराइजेशन हो रहा है, और H+ निकलने के बाद माइनस चार्ज कहां कहां जा रहा है। जहां जहां माइनस चार्ज गया वहां के हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ऐसा नहीं आपने तो सर बोला था कि यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अरे भाई ये H टॉटोमेराइजेशन नहीं करा रहा है, लेकिन ड्यूटेरियम एक्सचेंज में पार्टिसिपेट होगा। किस में पार्टिसिपेट होगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज में। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होगा कि सर अगर किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो H+ निकलने के बाद माइनस चार्ज जहां जहां रेजोनेंस करके गया, माइनस चार्ज जिन जिन एटम्स पर गया उन एटम्स के सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज हमें काउंट करने होते हैं। सिंपल है, पहले देख लो कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर H+ निकालो, उस माइनस चार्ज को देखो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर जा रहा है क्या, हाँ सर जा रहा है। तो जब ये रेजोनेंस करते हुए जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, तो माइनस चार्ज कहां कहां आएगा, वो माइनस चार्ज जहां जहां गया उस माइनस चार्ज पे जितने हाइड्रोजन है उनको ड्यूटेरियम में एक्सचेंज कर दो। तो इससे नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपको पता चल जाएगा। नोट करें, हाँ बच्चों, हमें बताना है कि इन कंपाउंड्स में ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने का होगा, मतलब कितने ऐसे हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे। फाइंड आउट नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन द गिवन कंपाउंड्स। गिवन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज बताना है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें से मैं क्वेश्चंस को बताना शुरू कर रहा हूं। कंसेप्ट यही है क्या कि अगर किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो टॉटोमेरिज्म होते समय H+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज जहां जहां गया उस एटम पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे पहले इस कंपाउंड से हम लोग शुरू करें, इस कंपाउंड में कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे। तो सर टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है, अल्फा H है, इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है। H+ निकला माइनस चार्ज सिंगल डबल ऑक्सीजन पहुंचा, H+ से निकला यहां से माइनस चार्ज सिंगल डबल यहां पर पहुंचा। तो 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, टोटल कितने 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अच्छा ये 3 क्यों नहीं सर, क्योंकि यहां से H+ निकलने के बाद माइनस चार्ज सिंगल सिंगल ऑक्सीजन पे जा ही नहीं रहा। इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज पूछा गया है। सर H+ निकला माइनस चार्ज सिंगल डबल ऑक्सीजन पे चला गया, यहां से H+ निकला माइनस चार्ज सिंगल डबल ऑक्सीजन पे चला गया। इस माइनस चार्ज वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस माइनस चार्ज वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, टोटल कितने का ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ, 4 का। इस कंपाउंड में बात किया जाए, सर यहां से हाइड्रोजन निकला तो माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करके पहुंचा, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करके पहुंच गया। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने 4। यहां पर 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेंगे। तो यहां भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज चेंज एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 4। इसमें देखना है सर यहां से टॉटोमेरिज्म होगा, माइनस चार्ज सिंगल डबल H+ निकला, यहां से टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्यों भाई, डबल बॉन्ड है। टॉटोमेरिज्म यहां से नहीं होगा, यहां से होगा क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर होगा ना, माइनस चार्ज रेजोनेंस करते माइनस चार्ज सिंगल डबल ऑक्सीजन पे पहुंचा। तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके कहां आया, यहां भी आया, और कहां आया, यहां भी आया। भाई ये माइनस यहां का H रेजोनेंस टॉटोमेरिज्म तो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि यहां के H से स्पेस टॉटोमेरिज्म हो रहा है और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर आ रहा है, इसलिए यहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होगा। समझना, बहुत मजेदार बात है। यहां का H टॉटोमेरिज्म नहीं कर रहा है,
लेकिन यहां का H ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेगा। यहां का H टॉटोमेरिन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पर A मल्टीपल बॉन्ड B है, B की EN A से ज्यादा है, उससे एक एलिमेंट E अटैच्ड है, E से हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन E के पास डबल बॉन्ड भी है। मैंने क्या बताया था? E के पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यहां का H ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि यहां से टॉटोमेरिन हो रहा है, स्पेस टॉटोमेरिन, यहां से H+ निकलने के बाद डेवलप हुआ माइनस चार्ज, रेजोनेंस करने के बाद यहां आया, फिर यहां आया। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहां 1 हाइड्रोजन सर। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन। यहां पर कितने हाइड्रोजन सर? 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन। तो टोटल 2 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 + 2 + 1 कितने होंगे जी? 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ये आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए क्या है? होमवर्क। आप हमको मैसेज करोगे, बोले सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई डिफिकल्ट नहीं है यार। यहां से देखो तो यहां से टॉटोमेरिन होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि डबल बॉन्ड है। टॉटोमेरिन होगा क्या? नहीं सर। यहां से होगा क्या? हां सर, यहां से होगा ना। H+ निकाला, माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। H+ यहां से निकाला, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देख लो ये माइनस चार्ज कहां कहां जाएगा? यहां पर आएगा सर, माइनस चार्ज सिंगल डबल। सर यहां से निकालो, माइनस चार्ज सिंगल डबल, इधर आ रहा है, ऑक्सीजन पे तो जा ही नहीं रहा है, मतलब ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं करेगा। तो आप मेरे को बताओगे कि यहां पर कितने ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा? कितने ड्यूटेरियम का यहां पर एक्सचेंज होने वाला है, ये आप हमें बताओगे। तो बच्चों टॉटोमेरिज्म इतना ही है। आपको जो भी सिलेबस में है टॉटोमेरिज्म इतना है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले डेज में जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो बहुत ऐसे रिएक्शंस आएंगे जिसमें केमिस्ट्री ऑफ एनायन या यहां से जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो यूटिलाइज होगा। तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को एंजॉय करें और अच्छी तरह से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।